Yeah, good morning, students. Today we will start with the chapter admission of a partner. Now, what is admission of a partner, right? When there are one more addition to the partnership as a partner, we call it as admission of a partner. मान लीजिए कि दो लोग मिलकर ए एंड बी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें एक नया पार्टनर आना चाहता है सी। तो जब सी ने उसको एडमिट किया, सी उसमें एडमिट होता है, तो वो पार्टनरशिप ए बी सी की बन जाएगी। तो उसमें एक नया पार्टनर ऐड हो गया। इट मींस एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मींस एडिशन ऑफ ए पार्टनर, एडिशन ऑफ ए पार्टनर, which means increasing partner. See, जब भी पार्टनर बढ़ेंगे तो प्रॉफिट जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा ज्यादा लोगों में। मान लीजिए पहले दो लोग थे पार्टनर और दोनों लोग 10 रुपए प्रॉफिट आ रहा था, 5-5 रुपए प्रॉफिट ले रहे थे। अब एक और पार्टनर उसमें ऐड हो जाता है, तो वही 10 रुपए अब 3 लोगों में बटेंगे। तो जब वो 10 रुपए 3 लोगों में बटे, तो जो पुराने पार्टनर थे उन्होंने कुछ अपना प्रॉफिट का हिस्सा सैक्रिफाइस कर दिया नए पार्टनर को। तो एडमिशन में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं सैक्रिफाइस फ्यू ऑफ देयर रेशियो, वो अपनी कुछ रेशियो को सैक्रिफाइस कर देते हैं, अपनी प्रॉफिट को कुछ सैक्रिफाइस करते हैं टूवर्ड्स न्यू पार्टनर। सी, मैं और मेरा दोस्त मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और हम दोनों को आधा आधा प्रॉफिट 10 रुपीज आ रहा है, 5-5। हम एक नया पार्टनर लाना चाहते हैं। वो नया पार्टनर जब आएगा उसको हम 2 रुपए प्रॉफिट दे दें। अब वो जो 2 रुपए प्रॉफिट दिया वो 10 रुपीज में से दिया, तो 10 में से अगर मैंने उनको 2 रुपए दे दिया तो बच गया 8। तो अब मुझे और इसको 4 और 4 आएगा। पहले मैं 5 ले रहा था, अब मैं 4 ले रहा हूं, तो मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। तो ये जो डिक्रीज हुआ ये मेरा सैक्रिफाइस हो गया। तो जिस रेशियो में मैंने ये सैक्रिफाइस किया, मैंने और मेरे फ्रेंड ने, वो रेशियो को हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा, यहां से हमें ये पता चलता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है ओल्ड पार्टनर्स की, वो चेंज हो जाती है। तो अभी हमें सबसे पहले यही कैलकुलेट करना सीखना है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि whenever a new partner is admitted into a partnership, how this profit sharing ratio of the existing partner changed, हमें ये भी सीखना है। इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे टीएस ग्रेवाल बुक से। फर्स्ट क्वेश्चन में एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दिस इज x, y and z are partners sharing profit in the ratio 3:2 x, y, z. There are 3 partners and their ratio is 5:3:2. They admitted A as a new partner, giving 1/5 share of the profit. They admitted A as new partner and A is getting 1/5 share of the प्रॉफिट। सी बच्चे, इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट ए इज गेटिंग। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं और मेरा दोस्त 10 रुपए प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। जो नया पार्टनर आता है उसको हमने बोला कि हम आपको 2 रुपए प्रॉफिट देंगे। तो मैंने क्या किया, 10 में से 2 निकाल दिए, तो बच गए 8। वो 8 हम दोनों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। अब यहां पर वैसे ही है, हम 3 लोग बिजनेस कर रहे थे। नया पार्टनर आता है, वो कहता है मैं इतना शेयर लूंगा, तो हम जो हमारा टोटल शेयर था उसमें से पहले इसको माइनस कर दे। मैं लेट कर लेता हूं, लेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म
1, टोटल शेयर कितना है 1, आफ्टर A's share, remaining share of the firm is 1 minus 1 by 5। देखिए फर्म का शेयर था 1, A का शेयर है 1 by 5, तो A ने 1 by 5 जब फर्म से ले लिया तो बच गया 4 by 5। ये कैसे आया आपको पता होना चाहिए। 1 minus 1 by 5, LCM becomes 5, this 5 ones are 5, minus 1, 4 by 5, तो remaining share of the firm is 4 by 5। now this remaining share is to be distributed among x, y and z। ये हमें 4 by 5 को x, y और z में डिस्ट्रीब्यूट करना है। now what will be the x का शेयर, x share equals to 4 by 5 into जो x का रेशियो 5 by 10। ये 10 कैसे आया, 5 is this, 5 plus 3 8 plus 2 10, तो ये 10 इसका डिनोमिनेटर, रेशियो ऐसे डिवाइड करते हैं। नाउ व्हाट इज x का शेयर, 5 4s are 20 and 5 10s are 50, दिस इज x का शेयर। सिमिलरली वी विल फाइंड y's शेयर which is 3 upon again 5 3 8 to 10, 3 by 10 into 4 by 5, जो बचा हुआ शेयर है उसका 3 by 10, तो 4 3s are 12 upon 50। what is z का शेयर, रिमेनिंग शेयर इज 4 by 5 into z का शेयर इज 2 upon 5 3 8 to 10, 8 by 10। now these are the new share of x, y and z, and what was a का शेयर, a's share equals to 1 by 5। now see, sorry, this is 50, 10 5s are 50। now we have to similarize the denominator, it is 50, it is 50, it is 50, it also have to be 50। now we will rationalize it to make it 50, 5 10s are 10, right, this become 10 by 50। now the denominator is same, the ratio becomes 20 is to 12 is to 8 is to 10, 20 12 8 and 10, right। now if we divide it by 2 it becomes 10 6 4 and 5। is it clear? so again I will recapitulate all things again। in admission first of all we have to add one partner, when we add some partner तो old partners के जो रेशियो होता है वो कम हो जाता है, उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। मैंने इसके लिए एक एग्जांपल लिया, बुक का आपका क्वेश्चन है, आप टीएस गिरेवाल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एडमिशन चैप्टर से, वहां पर उन्होंने बताया कि वी हैव 3 पार्टनर्स x y z, उनका रेशियो 5 3 2, एक नया पार्टनर आएगा वो 1 by 5 शेयर लेकर आएगा। नाउ हमें इनका न्यू शेयर निकालना है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1, मैंने लेट किया, अगर फर्म का शेयर 1 है उसमें से सबसे पहले मैंने नए पार्टनर को दे दिया, माइनस कर दिया, तो बच गया 4 by 5। अब जो बचा हुआ है ये तीनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी रेशियो में 5 3 2 में, x का शेयर बन जाएगा 4 by 5 into 5 by 10, 5 by 10 कैसे आया, 5 upon sum of this ratios 5 by 10, it becomes 20 by 50, then y 3 by 10 into बचा हुआ रेशियो is 4 by 5, it becomes 20 by 12 by 50, then z का शेयर 4 by 5 remaining share into z का शेयर is 2 by 10, 4 into 2 8, 5 into 10 50, this become 8 by 50। now हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना है, तभी हम इसको रेशियो में कर सकते हैं, क्योंकि इसका 50 इसका 50 इसका 50, बट a का इज 1 by 5। अब मुझे इसको 50 बनाने के लिए रैशनलाइज किया 10 by 10, तो दैट बिकम्स 10 upon 50। अब इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो मैं इसको रेशियोज में लिख सकता है 20 12 8 10। अब इस समय 2 कॉमन है, वो मैंने उससे 2 से डिवाइड किया, 10 6 4 and 5। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू।